कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है मिलिट्री बेस में बहुत सारे सैनिकों के साथ एक लुलू नाम की डॉग रहा करती थी। लुलू रिले नाम के एक सैनिक के अंडर रहा करती थी। लुलू और रिले ने मिलकर काफी सारे मिशन किए होते हैं जिनमें वो कामयाब भी हुए होते हैं। लुलू और रिले मिशन के दौरान काफी बार जख्मी होते थे, मगर वो दोनों फिर से ठीक होकर दोबारा अपने काम पर लग जाते थे। ये सारी बातें रिले ने अपनी डायरी में लिखी होती हैं। वहाँ लुलू की बहुत सारी तस्वीरें भी होती हैं। इसी डायरी को दिखाने के बाद हमें जैक नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। जैक भी रिले के साथ मिलिट्री में काम करता था, मगर एक मिशन के बाद जैक काफी घायल हो चुका था। इसका असर जैक के दिमाग पर भी होता है और वो काफी डिप्रेस्ड होता है। जैक सुबह उठने के बाद कुछ दवाएं खाता है और फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। काम के दौरान जैक डोरिथ नाम की एक महिला को कॉल करता है। वो उससे कहता है मुझे मिलिट्री में वापस ज्वाइन होना है और मिशन पर जाना है, मगर डोरिथ उससे कहती है हम किसी ऐसे इंसान को मिशन पर नहीं भेज सकते जिसे ब्रेन इंजरी है। जैक उससे कहता है मगर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर है। वो महिला जैक से कहती है यह पैसे देकर भी किया जा सकता है। अगर तुम्हें मिलिट्री में जुड़ना है तो तुम्हें किसी सीनियर की सिफारिश चाहिए होगी, तभी तुम आर्मी में वापस आ सकते हो। जैक उस महिला से कहता है मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो महिला जैक को 10 दिनों का वक्त देती है, वरना उसे अगले साल कोशिश करने को कहती है। अब शाम के वक्त जैक अपने घर के बाहर काम कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है। जैक को पता चलता है उनके ग्रुप के एक सैनिक की मौत हो चुकी है जिसका नाम रिले होता है। यह सुनकर जैक बहुत उदास हो जाता है। अब रात के वक्त जैक अपने सभी सैनिक दोस्तों से मिलने जाता है। वो सभी मिलकर रिले की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा और मेहनती सैनिक था। वहाँ जैक अपने सीनियर्स को भी देखता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है और एक सैनिक काफी नशे में धुत होता है। दूसरा सैनिक जिसका नाम बैरिक होता है वो अपने साथी सैनिक की मदद कर रहा होता है। उसी समय जैक भी वहाँ जाता है और वो बैरिक की मदद करने लगता है। वो बैरिक को सीनियर सिफारिश के बारे में कहता है, मगर बैरिक उसे कुछ वक्त और आराम करने को कहता है। जैक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मगर बैरिक उसकी कोई बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैक अपनी कार में ही सोया होता है, तभी बैरिक वहाँ आता है। वो जैक से आधे घंटे में बेस पर मिलने को कहता है। जैक को लगता है बैरिक उसकी मदद करने वाला है, इसलिए वो तुरंत तैयार होकर बेस पर चला जाता है। बैरिक जैक से पूछता है क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो? जैक हाँ में जवाब देता है। उसे लगता है बैरिक उसे किसी मिशन पर भेजने वाला है, मगर बैरिक उसे अंदर ले जाकर एक बुक देता है जो कि रिले की होती है। बैरिक उसे बताता है इसी हफ्ते में रिले का अंतिम संस्कार है और तुम्हें वहाँ उसके डॉग लुलू को ले जाना है। जैक बैरिक से कहता है अगर मैंने ये किया तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? बैरिक उसे हाँ कहता है। वो कार से लुलू को एरिजोना ले जाने को कहता है जहाँ रिले का अंतिम संस्कार होने वाला है। बैरिक बताता है लुलू अब काफी खतरनाक हो गई है। एक पल वो शांत रहती है तो दूसरे ही पल वो लोगों को काटने लगती है, इसीलिए तुम्हें काफी संभल कर उसे वहाँ ले जाना होगा। अब जैक लुलू के पिंजरे में जाता है और उससे मिलता है, मगर लुलू बहुत गुस्से में होती है। वो जैक पर हमला करने जाती है, मगर मांस की वजह से जैक बच जाता है। इसके बाद जैक लुलू को एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाने लगता है। बैरिक जैक को रिले का कुछ सामान और लुलू की बुक देता है। वो उसे बताता है इसके जरिए तुम लुलू को काबू में रख सकते हो और उन दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब कार में लुलू काफी ज्यादा भौंक रही होती है। जैक उससे बात करके उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर लुलू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। जैक को लगता है लुलू बंद है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। इसलिए जैक एक जगह कार रोकता है और लुलू को कुछ देर के लिए आजाद करने का सोचता है, मगर जैक जैसे ही लुलू का मास्क उतारता है वो उस पर हमला करने आगे बढ़ती है। इसीलिए जैक उसे वहीं पिंजरे में बंद करके शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। शूटिंग के दौरान जैक को कुछ समय के लिए सब कुछ धुंधला देखने लगता है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। वहीं बाहर लुलू पिंजरा तोड़ देती है। जब जैक वापस आता है तो वो देखता है लुलू ने सारी सीट्स फाड़ दी हैं। यह देखकर जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और एक सॉसेस में कुछ गोलियां डालकर लुलू को खिला देता है। उसके बाद हम देखते हैं जैक लुलू को लेकर आगे बढ़ता है। वो काफी खुश होता है क्योंकि लुलू गोलियों की वजह से सोई होती है। कुछ देर बाद जैक लुलू को कार में छोड़कर एक क्लब में जाता है और एंजॉय करता है। वो वहाँ काफी लड़कियों से भी मिलता है। वहीं बाहर लुलू कार में अकेली होती है और काफी भौंक रही होती है। उसी समय एक आदमी लुलू को ऐसी हालत में देख लेता है। तभी जैक बाहर आता है। वो आदमी लुलू को ऐसे कार में बंद रखने के लिए जैक पर चिल्लाता है और पत्थर फेंक कर कार का शीशा तोड़ देता है। अचानक लुलू बाहर निकलती है और उस आदमी पर हमला करने लगती है, मगर जैक उसे पकड़ लेता है और कार में ले जाता है। अब अगली सुबह जैक और लुलू आगे का सफर पूरा करने निकल जाते हैं।
जहाँ जैक लुलू से बात करता है। वो उससे कहता है, जब हम साथ थे तब तुम ऐसी नहीं थी, हम सब साथ में टीवी देखा करते थे। जैक उससे कहता है, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसे ही रहा तो तुम्हें आर्मी से निकाल दिया जाएगा। लुलू जैक की ये सारी बातें सुनती है और फिर अचानक भौंकने लगती है। जैक कार रोकता है और लुलू पीछे से बाहर निकलकर जंगल में भाग जाती है। जैक लुलू का पीछा करता है और उसे काफी आवाज देता है, मगर लुलू नहीं रुकती। कुछ दूर जाने के बाद जैक को खून नजर आता है। उसका पीछा करते हुए जैक एक घर में पहुंच जाता है और लुलू को आवाज देने लगता है। तभी अचानक जैक को एक इंजेक्शन लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसी समय जैक के पास एक आदमी आता है। जैक उससे लुलू के बारे में पूछता है और उसे आजाद करने को कहता है, मगर वो आदमी जैक से कहता है, तुम मेरी प्रॉपर्टी में घुसे हो और तुम एक दुश्मन हो। यह कहकर वो जैक को वहीं गिराकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक अपने आप को आजाद कर लेता है और फिर एक कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी को मारने निकल जाता है। जैक एक घर में जाता है और लुलू को जख्मी देखता है। वहाँ वो एक औरत और उस आदमी को देखता है। वो औरत अपने पति को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम किसी को भी ऐसे बेहोश नहीं कर सकते। वो उसे जैक से जाकर माफी मांगने को कहती है और लुलू के जख्म देखने लगती है। कार से कूदने की वजह से लुलू के पैर में चोट लग गई होती है। जैक रूम में जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो आदमी डर जाता है। जैक लुलू के पैर में लगी चोट देखता है। वो उस महिला से पूछता है, ये तुम्हारे साथ शांत कैसे बैठे हैं? वो महिला उसे लुलू से प्यार से बात करने को कहती है। अब वो आदमी जैक से माफी मांगता है। कुछ देर बाद जैक और वो आदमी उनके गार्डन में बैठे होते हैं। वो लोग आपस में बहुत सी बात करते हैं और वो महिला लुलू के जख्म ठीक कर रही होती है। कुछ देर बाद लुलू ठीक हो जाती है और वो दोनों उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से आगे का सफर तय करने निकल जाते हैं। अब जैक लुलू से प्यार से बात करता है और लुलू भी शांत रहने लगती है। कुछ देर बाद जैक और लुलू एक शहर में पहुंचते हैं। उनके पास अभी 3 दिन होते हैं, इसीलिए जैक अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक अंधा आदमी बनने का नाटक करता है और लुलू को लेकर एक आलीशान होटल में चला जाता है। अब क्योंकि जैक मिलिट्री में था और वो एक घायल सैनिक है, इसीलिए वो उस होटल में फ्री में रह सकता था। जैक वहाँ अपनी पहचान बताता है और फिर उसे एक आलीशान रूम दे दिया जाता है, जहाँ वो लुलू के साथ काफी एंजॉय करता है। वह उसे नहलाता है और दोनों साथ खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं। कुछ देर बाद जैक अकेले बाहर सैर करने जा रहा होता है, मगर लुलू भी उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। अब दोनों बाहर आते हैं। जैक स्टाफ से बात कर रहा होता है, पर तभी लुलू एक आदमी को देखती है और उसके पीछे भागने लगती है। जैक लुलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जैक लुलू को पकड़ लेता है, मगर स्टाफ के सामने जैक की पोल खुल जाती है, इसीलिए जैक नाटक करने लगता है। वो कहता है, मुझे अचानक सब दिख रहा है। कुछ देर बाद जैक जेल में बंद होता है। वो ऑफिसर को बताता है, मुझे उस डॉग को लेकर एक सोल्जर के अंतिम संस्कार पर पहुंचना है, मगर वो ऑफिसर जैक की कोई बात नहीं मानता। अगली सुबह जैक को सभी अपराधियों के साथ खड़ा किया जाता है, जहां जैक बड़े ऑफिसर्स के सामने अपना गुनाह कबूल करता है और लुलू की सच्चाई बताता है कि वो एक अच्छी डॉग है, मगर मिशन में उसे ऐसे लोगों पर हमला करने के लिए ट्रेन किया गया था, इसलिए उसने उस आदमी पर हमला किया। यह सब सुनकर चीफ जैक को वहां से जाने को कहता है। कुछ देर बाद जैक को लुलू सौंप दी जाती है और वो उसे लेकर निकल जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद जैक लुलू के बारे में पढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि लुलू ने बहुत सारे मिशंस को सफल किया है और वो कई बार घायल भी हुई है। जैक को वहाँ यह भी पता चलता है कि आने वाले शहर में रिले का एक भाई रहता है। जैक उनसे मिलने का सोचता है। कुछ देर बाद जैक रिले के भाई के घर पहुंच जाता है, जहां लुलू रिले के भाई से गले मिलती है और उसके साथ काफी प्यार से रहती है। अब जैक लुलू और रिले के भाई के साथ कुछ वक्त बिताता है। इसके बाद जब जैक वहां से निकल के बाहर आता है, तभी वो देखता है उसकी कार से किसी ने सारा सामान चोरी कर लिया है। यह देखकर रिले का भाई लुलू को एक बैग सुंघाता है और फिर वो दोनों डॉग को लेकर सामान ढूंढने शहर में निकल जाता है। सामान ढूंढते हुए शाम हो जाती है, मगर आखिरकार लुलू और दूसरा डॉग वो सामान ढूंढ निकालते हैं। जैक अपना सारा सामान लेता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आते समय जैक और रिले का भाई रिले के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत मेहनती था और फिर जैक और लुलू आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बारिश होने लगती है। जैक लुलू से बात करता है। वो उसे कल अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहने को कहता है और गोलियां चलाते वक्त खुद को शांत रखने को कहता है। उसी समय अचानक जैक की कार बंद पड़ जाती है। जैक लुलू को लेकर एक पुराने बंकर में जाता है, जहाँ कोई नहीं होता। वो वहाँ कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता।
जैक देखता है बिजली गरजने की वजह से लुलू काफी डर गई है, इसलिए वो लोग वहीं रात बिताते हैं। जैक और लुलू पूरी रात नहीं सोते और लुलू का पसंदीदा टीवी शो देखते हैं। अगली सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला होता है, जैक लुलू को लेकर अंतिम संस्कार पर जाने के लिए निकल जाता है। अब जैक और लुलू भागते हुए अंतिम संस्कार पर जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग लिफ्ट लेते हैं और फिर वो गाड़ी उन्हें कुछ दूर पर छोड़ देती है। इसके बाद जैक और लुलू वापस भागने लगते हैं, मगर लुलू थक जाती है और वहीं बैठ जाती है। वो जैक के उठने पर भी नहीं उठती, इसीलिए जैक उसे उठाकर भागता है और फिर कुछ देर बाद वो दोनों अंतिम संस्कार पर पहुंच जाते हैं। अब लुलू वहाँ रिले के जूते देखती है और उन जूतों पर अपना सर रखकर बैठ जाती है। लुलू बहुत उदास हो जाती है। अब रिले को सलामी देते हुए सारे सैनिक गोलियां चलाते हैं, जहाँ जैक लुलू को संभालता है और फिर वो सभी रिले को सैल्यूट करते हैं। कुछ देर बाद जैक रिले के माता पिता से मिलता है और उसका सामान दे देता है। अब इसके बाद जैक और लुलू वापस लौटने लगते हैं, जहाँ जैक बैरिक से बात करता है। बैरिक बताता है, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। अब जैक वापस मिलिट्री में ज्वाइन होने वाला हो गया है। बैरिक लुलू को रास्ते में किसी भी मिलिट्री बेस में छोड़ देने को कहता है। अब कुछ दूर जाने के बाद जैक लुलू को आजाद कर देता है और खुले मैदान में खेलने लगता है, मगर लुलू सिर्फ जैक के साथ खेलती है और उसके आसपास रहती है। अब रात में जैक को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। जैक बाथरूम में जाता है, मगर वो वहीं गिर जाता है और तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जैक ठीक होने लगता है। वो लुलू को अपने पास देखता है। लुलू जैक के कंधे पर सर रखती है और वहीं बैठ जाती है। अगली सुबह जैक लुलू को लेकर मिलिट्री बेस पहुंचता है, जहां वो लुलू को एक सैनिक को सौंप देता है और वहां से निकलने लगता है। मगर कुछ दूर जाते ही जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिरर से देखता है कि लुलू उसे ही देख रही है। फिर वो कार रोकता है और वापस जाकर लुलू को लेता है। जैक लुलू को कार में बिठाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद जैक लुलू को अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। जैक की जिंदगी में लुलू के आने से काफी बदलाव आया होता है और वो खुश होता है। आखिर में जैक लुलू की फाइल में एक धन्यवाद पत्र लिखता है और रख देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।